हाँ जी बच्चे, 47th एग्जाम्पल देखो। 47th एग्जाम्पल में ना उन्होंने दो पर्सनस हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। गोल्ड ने इतनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की और सिल्वर ने जितनी की। ठीक है, पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन आपको पता, नेट प्रॉफिट हमने बना लेना है। नेट प्रॉफिट हमें नीचे गिवन है 25,240, वो हमारा नेट प्रॉफिट। हम देखते हैं वर्किंग नोट्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो, दो कॉलम बना लेने, गोल्ड का अलग से, सिल्वर का अलग से। अब गोल्ड ने बच्चे दोनों ने कुछ कैपिटल लगाई भी है, इंट्रोड्यूस भी किया, और कुछ कैपिटल उन्होंने विदड्रॉ भी किया। विदड्रॉ मतलब होता है कि हमने ड्राइंग्स की हैं, है ना, तो वो हम बनाएंगे। अब देखो, ऐसे बना लेना आपने, गोल्ड का और सिल्वर का, दोनों का बना लेना है। अब देखो, फर्स्ट सबसे पहले गोल्ड ने इंट्रोड्यूस कैपिटल की है 1 अप्रैल 2014। तो 1 अप्रैल 2014 को गोल्ड ने कैपिटल लगाई है कितनी? 20,000 उसने कैपिटल क्या की है? इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, उसके बाद ऑन 1 अप्रैल एंड विड्रॉ ₹5,000 आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब अप्रैल में पैसा लगाया, उसके 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीना बन गया उनका 1 जुलाई 2014। इसमें उसने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, क्या किया है? विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया? 5,000। ठीक है, 5,000 उसने विड्रॉ किया है। उसके बाद ही अगेन इंट्रोड्यूस 15,000 ऑन 1 अक्टूबर 2014। उसने फिर से 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2014 को उसने फिर से पैसा इंट्रोड्यूस किया है। कितना? 15,000। ठीक है, और ऑन 1 एंड विड्रॉ 6,000 ऑन 1 फरवरी 2015। फिर उसने 1 फेब 2015 को क्या किया है? विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है? 6,000 सॉरी। तो यहाँ पे उसने 6,000। क्लियर है इतना? गोल्ड ने पहले पैसा इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल को, 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई, 3 महीने बाद विड्रॉ कर लिया, तो फिर विड्रॉ के कॉलम में आया। फिर उसने अक्टूबर में जाके 15,000 लगाए और फरवरी में फिर से क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब ऐसे ही सिल्वर का देखते हैं हम। सिल्वर ब्राउट 30,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। सिल्वर ने 1 अप्रैल को कितना पैसा लगाया? 30,000। और उसने 1 अप्रैल एंड 10,000 उसने विड्रॉ किया बच्चे 1 सितंबर को। इट मीन्स उसने जुलाई में कुछ भी नहीं किया। उसने कब किया है? इसलिए मैंने ये स्पेस छोड़ी थी कि 1 सितंबर 2014 को उसने क्या किया है? विड्रॉ किया है। कितना? 10,000। ठीक है, अप्रैल में लगाया, विड्रॉ उसने किया 10,000 इस सितंबर में। फिर उसने ही विड्रॉ 8,000 ऑन 1 जुलाई एंड 5,000 ऑन 31 मार्च। इसने और कैपिटल तो कोई नहीं लगाई, बस विड्रॉ ही किया। एक उसने विड्रॉ किया है 1 जुलाई को 8,000 का, ठीक है, और एक उसने विड्रॉ किया 31 मार्च को 5,000 का। 31 मार्च को उसने 5,000 का क्या किया है? विड्रॉ किया है। समझ आया? ठीक है, 30,000 उसने पहले लगाए थे, फिर उसने विड्रॉ किया, फिर एंड नहीं बच्चे, यहाँ पे उन्होंने ये 10,000 लगाया था, विड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पे नहीं आएगा, इधर आएगा। ठीक है, उन्होंने बोला ना ऑन 1 सिल्वर ब्राउट 30,000 ऑन 1 अप्रैल एंड 10,000 ऑन 1 सितंबर। 30,000 अप्रैल में लगाया, सितंबर में लगाया 10,000। 8,000 उसने विड्रॉ किया जुलाई में, और फिर 5,000 विड्रॉ किया उसने 31 मार्च। ये वाला टेबल क्लियर हो गया गोल्ड सिल्वर का। अब हमने इस टेबल के बेस के ऊपर उनकी रेशो निकालनी है। अब रेशो कैसे निकालेंगे? पहले हम गोल्ड की निकालते हैं अलग से। ठीक है, गोल्ड की निकालते हैं, 1 सेकेंड। कैपिटल, हम कॉलम बना लेंगे बच्चे, कैपिटल का, मंथ्स का और प्रोडक्ट का। ठीक है, अब ध्यान से मेरे साथ देखो। सबसे पहले गोल्ड का हम देख रहे हैं। गोल्ड ने कितने रुपीस लगाए? 20,000 लगाए, है ना। यहाँ पे उसने लगाए 20,000।
कब लगाए उसने? गोल्ड ने लगाए थे ये अप्रैल, तो अप्रैल से लेके जुलाई तक कितने महीने बन गए उसके? 3 मंथ्स बन गए ना। कब से? 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, ठीक है। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई बन गए 3 मंथ्स। तो 20,000 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 60,000, ठीक है। उसके बाद उसने 5,000 क्या कर लिए बच्चे? जुलाई में जाके विड्रॉ किए, तो उसके पास कितने पैसे रह गए? 20 में से 5,000, मैंने 20,000 लगाए थे, उसमें से 5,000 निकाल लिए, तो मेरे पास कितना बचा? 15,000। फिर ऐसे ही हुआ ना। आपके घर में मम्मा ने सेविंग की है, 20,000 की सेविंग की है, उसमें से 5,000 खर्च लिए, तो उनके पास कितने बचे? फिर 15,000। ये विड्रॉ कब? ये भी कितने मंथ्स के लिए आए? 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि कब उन्होंने विड्रॉ किए हैं? विड्रॉ कब किए थे? देखो जुलाई में किए थे। अब जुलाई से लेके 1 जुलाई से लेके सितंबर तक, 1 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने तक उन्होंने विड्रॉ रखे, क्योंकि उस सितंबर तक उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ना की, इन्वेस्टमेंट की जाके अक्टूबर में। तो ये कितना आ गया? 15,000 इंटू 3 कर देंगे तो आ जाएगा 45,000, ठीक है। क्लियर हो रहा है? 20,000 उन्होंने लगाया 3 महीने के लिए, तो 60,000 आ गया। फिर 5,000 यहाँ पे क्या किए? विड्रॉ किए, तो 15,000 बच गया। तो उसको उन्होंने 3 मंथ्स कब विड्रॉ किया था? जुलाई में। फिर जुलाई के बाद ना अगस्त में कोई की, ना सितंबर में इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कब की? अक्टूबर में। तो 3 महीने विड्रॉ ही रहा ना उनका, तो वो 45,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? अक्टूबर में पैसा इन्वेस्ट किया 15,000। अब उनके पास कितना बचा था? 15,000। तो 15 + 15 कितना हो गया? 30,000। 15 और 15 कितना हो गया उनके पास? 30,000। ये उन्होंने कब इन्वेस्ट किया है? अक्टूबर में किया है। अक्टूबर से लेके बच्चे उन्होंने इन्वेस्ट किया अक्टूबर जनवरी, 2 मंथ्स के लिए किया। तो यहाँ पे उनका 2 मंथ्स के लिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो अक्टूबर से लेके 2 मंथ्स तक आप ले लोगे फिर, ठीक है। 2 मंथ्स तक हमने ले लेना। ठीक है, अक्टूबर से लेके उन्होंने किया इन्वेस्टमेंट मार्च तक, बच्चे 4 मंथ्स आएंगे। अक्टूबर, ये आ गया 30,000 इंटू 4, 1,20,000, ठीक है। उन्होंने किया था अक्टूबर से लेके जनवरी तक। 1 मिनट बच्चे, 1 जन तक। देखो ज़रा, 15,000 उन्होंने विड्रॉ किया हुआ था, जो जमा करवाया, तो टोटल बन गया 30,000। अक्टूबर से कराया, अक्टूबर के बाद कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो टोटल मार्च तक उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है 1,20,000। फिर उन्होंने फरवरी में फिर से विड्रॉ करवाया 6,000, है ना। 6,000, तो 30,000 उनके पास था, उसमें से 6,000 फिर विड्रॉ हो गया, तो कितना बचा उनके पास? 24,000। 24,000 कब विड्रॉ करवाया? फरवरी। तो अब फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए विड्रॉ रहा, यानी कि उनका 2 मंथ्स के लिए विड्रॉ रहा, 1 फरवरी टू 31 मार्च तक। तो 2 महीने बने ना, 1 फरवरी और 1 मार्च, 2 महीने। तो 24 इंटू 2 आ गया 48,000। इसे क्लियर बच्चे? ये क्लियर हुआ? अब कैसे आया? पहले पैसा लगाया, उसमें से जितना विड्रॉ किया माइनस किया, 15,000 आ गया। फिर 15 लगाया, 30 हो गया, उसमें से फिर 6,000 कर लिया। डेट समझ आ गई सबको? क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसकी कैपिटल कितनी बनी टोटल? इसका टोटल कर लेना बच्चे, जितना भी ये आपका आया ना, 60,000 प्लस 45,000 प्लस 120 प्लस 48,000, इसको हमने क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। तो इसको प्लस करके गोल्ड की कैपिटल आ जानी है, गोल्ड कैपिटल इक्वल टू 2,73,000, ठीक है। ऐसे ही अब हम किसका निकालेंगे? सिल्वर का। अब हम सिल्वर का निकालेंगे। कैपिटल, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। हाँ जी बच्चे, अब देखो उसका देखते हैं। अब इसने सबसे पहले पैसा कब लगाया? अप्रैल में लगाया। कितना? 30,000। तो 30,000
कब तक लगाया उसने? जुलाई में जाके उसने क्या किए हैं? विड्रॉ किए हैं। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए लगाया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 मंथ्स। 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, 3 मंथ्स आ गए। 30,000 इंटू 3 कितना हो गया? 90,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है? फिर से 8,000 क्या कर लिया है? विड्रॉ कर लिया। 30,000 में से 8,000 विड्रॉ कर लिया, तो कितना बचा उनके पास? 22,000। ठीक है, विड्रॉ कर लिया जब उन्होंने 30,000 में से, उन्होंने 30,000 था उनके पास, तो उसमें से उन्होंने क्या किया? 8,000 क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो कितना कितना बचा उनके पास फिर? 22,000। अब 22,000 उनके पास कैसे आया? कितने मंथ्स के लिए? देखो कब विड्रॉ किया? जुलाई में। अब जुलाई और अगस्त में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो 2 महीने के लिए हुआ, 1 जुलाई टू 31 अगस्त तक। क्योंकि सितंबर में उसने फिर पैसा क्या किया है? लगाया है ना। सितंबर में उसने फिर इन्वेस्ट किया है, तो सितंबर से पहले 2 महीने आ गए, तो कितना आ गया? 44,000। फिर उसने क्या किया है? 10,000 इन्वेस्ट किया है। कब किया 10,000 इन्वेस्ट? 1 सितंबर को। तो 22 प्लस 10,000 32,000। ठीक है। अब उसने किया बच्चे सितंबर से लेके मार्च तक उसने कुछ भी नहीं किया। उसने पैसे विड्रॉ किए मार्च में, तो सितंबर से लेके मार्च तक कितने मंथ बने? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ। 1 सितंबर टू 31 मार्च तक 7 मंथ्स बन गए। तो 32,000 इंटू 7 कर देंगे हम, तो वो आपका आ जाना है 2,24,000। इसका टोटल कर लोगे, क्या आ गया हमारे पास? 3,58,000। तो ठीक है, उसकी कैपिटल कितनी थी? 2,73,000। इसकी कितनी आई? 3,58,000। 0 0 कट गई, तो रेशो क्या आ गई बच्चे? 273:358। इस रेशो में उन्होंने क्या किया है? कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि सम में दिया था कि जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशो में करना? उनकी कैपिटल रेशो में। तो ये जो आया उसको हमने इस रेशो में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।